मंच से परम पूज्य परम आदरणीय श्री श्री महामंडलेश्वर स्वामी बलवीर जी महाराज इस मंदिर की रौनक बढ़ाने के लिए सत्संग में बैठे हुए आप सभी हरि प्रेमी सज्जनों माता और बहनों, सबसे पहले इस भव्य भंडारे की मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। अभी मैं पंडित अजय कुमार से पूछा था किस वजह से ये बड़ा भंडारा हो रहा है। उन्होंने कहा ये भंडारा हमेशा हर साल करते हैं अपने कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, बारिश हो, हमारी मातृभूमि अनाज दे, वनस्पतियां दे, संतुष्टि हो पूरे देश में। इसी ध्यान से हम ये भंडारा करते हैं। और ये प्राचीन मंदिर बड़ियाल बस्ती का जो 4 बस्तियों को मिलाकर के बड़ियाल मंदिर सबसे बड़ी बस्ती में कहूँगा मुंशी बिलावरी में मेरे को भी मैं सोचता हूँ कि मुझे तीसरी बार पेंशन आने के बाद यहाँ मंडलेश्वर जी के साथ सत्संग करने का, सत्संग सुनने का, लोगों के बीच में बैठने का मौका मिला। मैं 2 शब्द बाद में बोलूँगा। भगवान शंकर के एक छोटा सा 2-3 मिनट का भजन बोलता हूँ। अगर आप बोलना चाहें तो मेरे साथ बोल सकते हो। मेरे शंकर भोले बाबा जी, मेरे शंकर भोले बाबा जी, मेरे शंकर ना चाहिए तुझको लड्डू पेड़ा, ना चाहिए तुझको लड्डू पेड़ा, मेरे शंकर भोले ना चाहिए तुझको मैल चुभाने, ना चाहिए तुझको मैल चुभाने, ना चाहिए तुझको मैल चुभाने। तू पर्वत में रहकर है राजी, मेरे शंकर भोले बाबा जी, मेरे शंकर। तू पर्वत में भगवान की। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 1-2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ भी होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने धर्म के पताका को, अपने धर्म के झंडे को ऊंचाइयों में लहराने के लिए हिंदू धर्म आगे बढ़े, आप लोग आगे आए। आज आपको पता है कि हिंदुस्तान के सनातन धर्म को मिटाने के लिए अपने जयचंद तो हिंदुस्तान में बहुत हैं, उनके अलावा जो बाहर वाले हैं वो भी हैं, लेकिन बाहर वालों से अंदर भी ऐसे उन्होंने विषमताएं फैलाई हैं। अपने ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण का धर्म को नष्ट करने के लिए ये शक्तियां पैसे के लालच में, क्योंकि पैसे मिलते हैं दूसरे देशों से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, और धर्म परिवर्तन कराना इनका मुख्य उद्देश्य रह गया। इसमें हमें सहयोग देना है और अपने धर्म को गर्दन कट जाएगी, धर्म न जाने पाए। महाभारत हुई, कितने कट गए,
श्री कृष्ण इस भूमि में आए, इसलिए आए, वो कोई कथा सुनाने के लिए नहीं आए, कथा पढ़ने के लिए नहीं आए, वो हमारे अधर्म को नाश करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए आए। परशुराम महाराज इस धरती में आए, क्यों आए? कोई कथा सत्संग सुनाने के लिए हमें नहीं आए, वो इसलिए आए कि हमारे अधर्म को खत्म करके धर्म की स्थापना करें। 21 बार उन्होंने क्षत्रिय के बड़े बड़े आयुओं का मार करके धर्म की स्थापना की। हम लोग नारे लगाते हैं, जय घोष करते हैं, शब्द घोष करते हैं, क्या करते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारतवर्ष महान हो। तो कभी आपने सुना अधर्म का नाश कैसे होगा? धर्म की स्थापना तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा, विश्व का कल्याण तभी होगा जब अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना तभी होगी जब अधर्म का नाश होगा। हिंदुस्तान महान तब होगा जब अधर्म का नाश होगा। बिना अधर्म के नाश से आप धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। और आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर आकर के धर्म को बचाने के लिए आए हुए हैं, अपना कल्याण तो कर ही रहे हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए मुझे अफसोस है। आज सुबह से एक महामंडलेश्वर जिनके मंडलेश्वर जब जहाँ बैठते हैं हजारों के हिसाब से श्रोता सुनने के लिए आते हैं। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, मुंह से मुंह में पेट से बोलता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए आपके बैठे हो, सबसे ज्यादा शिवरात्रि जो बिहार में 4 बस्तियों को जोड़ा जाए, इतना आप देखिए, इतना बड़ा भंडारा हो रहा है, कार्यकर्ता बेचारे लगे हुए सुबह से, क्या क्या हो रहा है, आरती हो रही, कीर्तन हो रहे, मंडलेश्वर साहब सत्संग करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति देखिए क्या हो, यहाँ पर बैठे हुए ये बार बार कहना पड़ता है। सिर्फ आपकी बात नहीं, पटनी में भी यही हाल है, बोर्डर में भी यही है, रोई मोड़ में भी, प्रेमनगर में भी है, कहीं भी चले जाओ मेरे में सब जगह यही हाल है। फिर लास्ट में बहुत तकलीफ होती है यहाँ से जाने में, इस तकलीफ को कम करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि धर्म को ऊपर करें, हमें तकलीफ ना हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो आपको भरपूर यहाँ पर आना पड़ेगा। बिना दिए कुछ ले जाओगे, बाजार में जाओगे कुछ दे करके, बिना लिए कुछ जाकर देना पड़ेगा, या बिना दिए कुछ दे करके जाओ। सोचिए जरा, रात को सोते थे, आप सोचिए मंथन के लिए अपने आप शिव विचार आएंगे। और जब आते हो तो 2-4 अपने बच्चों को, छोटे बच्चे को जो संस्कार उनको सिखाइए, उनको यहाँ पर लाइए। बहुत बुरी तरह से हम लोग वो आपको पता नहीं है, यहाँ पर नशे चिट्टे वो फैल रहे, माता पिता को पता नहीं है। वो जब वो समय आ जाता है, उस समय से कोई बदलाव नहीं, तो मान से तीर निकल गया, तब से बदलाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारे अपने संस्कार को अपनाइए, ये संस्कार देने का ये भंडारा, ये प्रसाद है। यहाँ आकर लड़ाई करे, मुझे दाल नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे सफल पाए, रोटी खत्म कर दी थी तो संभल नहीं दिया, बड़ी ये भी कहता हूँ रोटी खत्म हो गई तो वो चीज प्रसादा होता है। हरिद्वार में उधर जाओ, चारों धाम में अगर आपने सोचा जब खाने के लिए आए हो तो खाते रहो, उनके पर खाते रहोगे, कुछ नहीं बनेगा। जो भी मिलेगा भंडारा प्रसाद के रूप में, खाना नहीं है वो, रोटी नहीं है वो, प्रसाद है, जितना भी मिले उसी से सैटिस्फाइड। वो जो ऐसे सोचता है खाने के लिए आता है, वो अपने पापों को खाना, वो कुछ नहीं खाना। बड़े नियम होते हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर यही तो सिखाते हैं हमें, अगर सीखने के लिए हमें बैठते हैं, बैठ सीखेंगे कहाँ? मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सभी से, बड़े भाग्यवान विष्णु पाया, सब ग्रंथ लिखाया, सारे ग्रंथ, सारे जितने भी देवी देवता हैं मनुष्य रूप में दसते हैं, जिसके रूप में आप बैठेंगे इसके लिए दसते हैं। आपको पता आपके अंदर देवता निवास करते, तरसते हैं आपके जो हाथ काम करते हैं, हाथ का देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र पूरा एंजॉयमेंट आप कर रहा है, आपके हाथ काम आप कर रहे हैं, मगर इंद्र दे रहे हैं। आपकी आंखों का देवता कौन है? सूर्य देवता है। वो आके विराट जो कुछ अच्छे चीजें देते वो भगवान मंदिर ले जाता, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आपकी जवान का देवता कौन है? सरस्वती है। लड्डू खाते हैं, रोटी खाते हैं, मजा आता है, मजा आपको नहीं आता, वो सरस्वती देंगे। इस प्रकार सारे देवी देवता आपके शिकार में आपका आनंद लेने के लिए बैठे हुए हैं। हम तो एक शरीर बैठे हुए। आप किताबें पढ़ के देखिए, संसद में
में जाइए, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के देखिए, कुरान पढ़ के देखिए, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बहुत शंकाएं होती है, वो संगत में होती है, उन्हें पंडित जी से पूछो यार इस रात उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या, बहुत सी शंकाएं होती है। एक बार आप बैठ जाइए, 2 घंटे सत्संग सुनिए, आपकी सारी शंकाएं खत्म है। वो सारी शंकाएं अपने आप जो आपके मन में होती है वो इनकी किताबों में आ जाएंगी, इनके द्वारा आपको पता चल जाएगा। लेकिन आए कौन, बिल्ली की गले में घंटी कौन डाले, तो मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूँ, बस ये प्रार्थना करता हूँ, धर्म को बचाइए, अपने आप को बचाइए, अपना कल्याण करिए, किसी के साथ हिंसा मत करिए। कोई ब्राह्मण है, मनुष्य है, मनुष्य में भी ब्राह्मण का ब्राह्मण ब्रह्मा जी जब मुख से कोई टांग से हुआ, कोई घुटने से हुआ, कोई कान से हुआ, कोई आंख से हुआ, कोई कहीं से हुआ, ब्राह्मण भगवान के ब्रह्मा के मुखार में पैदा हुआ है, इसलिए ब्राह्मण की इज्जत है। जाके दूसरा के जाके किसी के पैर नहीं छूना है, हम ब्राह्मण है, हमारे पैर छुएगा तो उसका कल्याण होगा, ना कि हम उसके छुए जाकर अपनी बरकरार, अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा अपने हाथों में होनी चाहिए। सीता जी ने मर्यादा नहीं ना रखी, लक्ष्मण रेखा मार के चला गया, राम लक्ष्मण पीछे चले गए, मृग के आ गया सारे वेश बना के सीता को हरने के लिए हनुमान क्या नाम सारी रावण रेखा पार कर में नहीं लूंगा, अंदर जाता था पहुंच जाता है, उसे पता है रेखा पार से अंदर नहीं जा सकता। और लक्ष्मण देवर की रेखा खींची, मर्यादा रेखा सीता ने पार किया, नहीं करना चाहिए था कि सीता उस रेखा का पार नहीं था, रावण का बाप भी नहीं जा सकता था उसको, लेकिन वो निकली। क्यों निकली? अपने देवर काटी हुई रेखा का मर्यादा का उल्लंघन करके जैसे ही बात निकली, रावण ने पकड़ लिया, रथ में बिठा दिया और अगले ही रथ लंकापुरी में अशोक वनी का जा रहा था। सीता चिल्ला रही थी, राम लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, किस लिए? सिर्फ एक बात की, इसलिए हर नारी हो, बच्चा हो, ये नहीं कि नारी ही अपने पति का धर्म का पालन करेंगे, नारा को भी करना चाहिए, बंदे को भी करना चाहिए। बंदे अगर ऐसे करके नारी बेचारी अच्छा सब कुछ नारी के ऊपर मत निकालो, नारी को अपनी मर्यादा का पालन करे, उनके बच्चे अपने माता पिता के करें, पति भी अपनी नारी के मर्यादा का पालन करे, ये विषमताएं दूर हो जाएगी और ये सच कलयुग ना रह के ये सच युग आ जाएगा। ना ज्यादा कुछ कहते हुए बस यही कहूँगा कि ऐसे लाल पीले शामियाने हमेशा पूरे हिंदुस्तान में लगे रहे, कीर्तन होते रहे, मंडलेश्वर विराजमान हो हमारे व्यासपीठ के ऊपर, हम सुनते रहे, इससे बड़ा आनंद कहीं नहीं है। सारे तीर्थ स्थान आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं इदम तीर्थम भगवते धाम साजना आत्म तीर्थम ना जाना मैं कथम मोक्षम प्रिया। हे प्रिय, हे लक्ष्मी, हे पार्वती, इदम तीर्थम ये तीर्थम, उदम तीर्थम वो तीर्थम भगवते धाम साजना। ये तापसी मन बंदा घूमता फिरता परमात्मा को पाने के लिए क्या बोलते हैं? आत्म तीर्थम ना जाना नहीं। भगवान शंकर पार्वती को कहते इस आदमी ने आत्म रूपी तीर्थ को जानने की कोशिश नहीं किया। कथम मोक्षम स्वरूप प्रिय पार्वती, यहाँ तीर्थ का धाम है, वो आपके अंदर है। अपने आप को जानिए, अपने अंदर को जानिए, अपने अंदर के प्रदूषण को दूर कीजिए, बाहर का प्रदूषण अपने आप दूर हो जाए। ज्यादा न बोलते हुए इन शब्दों के साथ मंडलेश्वर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। समझ दिया सवा मेरे मुख से कोई ज्यादा ही निकल गया, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।